असम में वोटिंग से पहले राहुल गांधी कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के दिग्गज सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस को छोड़ थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। असम के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही अब असम में कांग्रेस लगातार तितर बितर होती नजर आ रही है और नजर क्या अब हो ही रही है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज सांसद प्रद्युत बोरदोलोई, जिन्होंने कल रात को कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, आज सवेरे ही असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रद्युत बोरदोलोई का उन्होंने स्वागत किया है और कहा है कि हमें खुशी है कि प्रद्युत बोरदोलोई ने थामा है बीजेपी का दामन। सुनिए क्या कुछ कहा है प्रद्युत बोरदोलोई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद। You have been told by the Honorable Chief Minister of Assam and in presence of the President of Assam BJP and my colleagues, I know them, we work together in the parliamentary different fora. And today, probably this is one of the most difficult decisions I have taken in my life. It has not been a pleasant step for me because I had to go through a lot. But then I have taken this step not to seek power, because you all know that I am on the second term of my Lok Sabha tenureship, and which would last another 3.5 years till 29. But I have decided to give up everything because I need an atmosphere where I can hold my head high and I get my opportunities to develop my personality further and to take Assam in the path of progress, in the path of development. And we should make Assam and an interest of the Assamese people. When I say Assamese, it is a broad-based Assamese concept. So we will take everybody in with us and we would like to excel and take, because we passed through a very tumultuous time, a very difficult times, conflict-ridden times, but we have come a long way and we want to consolidate the future of Assam further. That is my saying. Thank you very much. Thank you, dear friends from India. तो देखिए, आपने प्रद्युत बोरदोलोई का बयान सुना। उन्होंने किस तरीके से सवाल उठाए कि मैं पार्टी में बिल्कुल अकेला रह गया था, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने टिकट विकेट को लेकर भी सीधे तौर पर हमला बोला है कि मेरे लिए टिकट कोई जीने मरने का कारण नहीं है, बल्कि मैं सिर उठाकर जीना चाहता हूं। और इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम बातें और भी कही हैं। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से सांसद रहे कांग्रेस से कई बार, प्रद्युत बोरदोलोई ने अब कांग्रेस के लिए वोटिंग से पहले छोड़ दिया है, बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे अब विधानसभा के चुनाव में कई आंकड़े, और आपके लिए बता दें कि कई तरीके से अब समीकरण बदल चुके हैं। नागांव से कई बार सांसद रहे प्रद्युत बोरदोलोई, जहां कांग्रेस के नेतृत्व पर अब सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेता आज कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अब खुले हाथों से स्वागत किया है प्रद्युत बोरदोलोई का। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने। का सम्मान है, वो कांग्रेस में रहने का कोई भी अभी मेरा हिसाब से बहुत ही मुश्किल होगा, मुश्किल है। थोड़ी दिन पहले भूपेन बोरा जी ने योगदान किया, आज प्रद्युत बोरदोलोई ने योगदान किया। मेरा लगता है कि और 2 साल जो कांग्रेस में लीडर्स है, जैसे देवव्रत सैकिया, रिपुन बोरा, समय का साथ साथ ये लोग भी बीजेपी में आ जाएगा। इसलिए कांग्रेस में अभी कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रह सकता है। वो बात नहीं, कांग्रेस जो बोले इसको बोलने दीजिए, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि सारे जो अच्छा लीडर अभी भी कांग्रेस में है उनको बीजेपी में लाना। इसलिए बीजेपी और असम दोनों का भविष्य हमें उज्जवल करना है। तो इसीलिए कांग्रेस में जो भी नेता है जिसका कोई एक हिसाब से
हु इज नॉट लायबिलिटी, जो एसेट्स है सारे एसेट्स को हम धीरे धीरे बीजेपी में लाना चाहता हूँ। ये काम अभी 2016 में हम लोग शुरू किए थे और लगभग आज 99% हम लोग कामयाब हो चुका है। I think he will narrate his own story, but my one-line answer will be: no self-respected individual can today stay in Congress party, particularly in Assam. Sir, Assam Congress Vice President ने भी resign. I think one section of people cannot come to BJP. Although if I today open the gates of BJP, lot of Muslim leaders will also join. They are also feeling suffocated. But they cannot join BJP right away because of ideological issue. But all other leaders, Hindu, Christian, whoever it is there in BJP, all self-respected people will come to BJP. I am sure about that. So along with Pradyut ji, Assam Congress Vice President also resigned. I think there are a lot of people, Vice President Navajyoti Talukdar, and there are lots of people who will join in Guwahati because today it is important that Mr. Bordoloi joined today because we are going to clear our party list for candidates today evening. So it is important that he join today itself, but other people will join in next 2 to 3 days in Assam itself. The point that the Congress party is playing is level delegation from Imran Masood. I think I don't want to comment on individual because who is Imran Masood, who is not, that will be, it will take time for me to Google and find out. But in the context of Assam, not only Mr. Pradyut Bordoloi or Bhupen Bora, lot of people have joined in last 3-4 years. Whoever has self-respect, they are coming to our fold. देखिए, पहले भगवान का साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहिए। सरकार आने, भगवान आशीर्वाद दे। अगर मैं आज बोलूँ मेरा सरकार आएगा, मैं सीएम बनूँ, प्रद्युत बड़ोले जी मंत्री बनेगा, that means I am challenging the authority of Lord. So I am not like that person. So हमारा असम में बोलता है कि अहंकार ही विनाश लाते हैं। तो let the government be formed first with the blessings of Lord Krishna. Thereafter we'll think. Is the central leadership of Amit Shah meeting? I think he is an MP. Today also he can meet Mr. Amit Shah ji at any point of time. But nothing is happening without the blessings of Prime Minister, Home Minister and National President. देखिए, मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर भी हमला बोला और आने वाले विधानसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर भी बड़ी चीजें कह दी हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि यहां पर प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यहां पर अगर नागांव की बात करें, जहां से प्रद्युत बोरदोलोई 2 बार से सांसद रहे हैं, यानी कि अब भी अगर वहां की जनता फिर एक बार भरोसा जताती है तो वो सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस के पुराने नेता आज ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस में उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। और यहाँ पर आपके लिए बता दें कि प्रद्युत बोरदोलोई ने इस्तीफा देने से पहले कई बार इस तरीके के आरोप भी लगाए थे। खैर, आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा है कि मुझे कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, पर अब उन्होंने पार्टी को चेंज कर दिया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये भी कह दिया है कि मेरा कांग्रेस को इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि उसका बड़ा कारण थे इमरान मसूद। जी हाँ, वही इमरान मसूद जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं और वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। पर आज किस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज होकर कांग्रेस को बड़े और पुराने नेता छोड़ रहे हैं जो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व और राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अब देखना अहम रहेगा कि वोटिंग से पहले कितनी
कितनी और कांग्रेस कमजोर होगी और कितने और नेता कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि आज प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जीतना नामुमकिन सा अब फिर एक बार नजर आ रहा है असम में। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।